दोस्तों आप भी अगर भविष्य में हार्ट ब्लॉकेज, स्टेंट या बाईपास और महंगी दवाइयाँ जिनका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है इनसे बचना चाहते हैं हार्ट की, तो ये जो चटनी मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ कुछ सेकंड बाद में, ये आपको अपनी रोटी, दही, दाल, सब्जी के साथ डेली कंज्यूम करना चाहिए। क्योंकि दुनिया में होने वाली मौतों में सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगर किसी की है तो वो हार्ट प्रॉब्लम की है। 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल के लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। एकदम से कोई इवेंट होता है और पता भी नहीं चलता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी सीढ़ियों पे चढ़ते हुए सांस फूलता है, आप लोगों को थोड़ा काम करने में तकलीफ होती है, कुछ लोगों को चेस्ट में दर्द भी हो जाता है, तो समझिए कि आपका हार्ट आपको अलार्मिंग सिम्टम दे रहा है। अब आपको उसका ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो समस्या होती है इनका बहुत आसानी से पता नहीं चलता है। असल में 70-80% तक जब ब्लॉकेज लोगों को हो जाती है तब सिम्टम, तब लक्षण आने स्टार्ट होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी नसों में धीरे धीरे जमने वाला कोलेस्ट्रॉल। इसका सबसे बड़ा कारण है बाजार में मिलने वाला खराब तेल, बहुत ज़्यादा प्रोसेस चीज़ों का इस्तेमाल करना, ऐसी चीज़ों का खाना जो जिनमें कोलेस्ट्रॉल और फैट जो है या वसा जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। इसकी वजह से सारी समस्या देखने को मिलती है। आज की जो हमारी चटनी है, जो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बेहतरीन तरीके से आपके कार्डिक आउटपुट को बढ़ाएगा और सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने का काम करता है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा पहुंचते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं कि हमने इस फॉर्मुलेशन में क्या क्या चीजें ली है। दोस्तों पहली चीज इसमें आंवला है। लगभग एक आंवला आपको लेना है। एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होती है, हार्ट को बहुत बेहतरीन सपोर्ट आंवला प्रोवाइड करने का काम करता है। लगभग एक आंवला मीडियम साइज का आप लोगों को अपनी चटनी बनाने के लिए लेना है। ये जो चटनी मैं आप लोगों को बताऊंगा ये लगभग 3 से 4 दिन आप एक बार बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों दूसरी चीज है गार्लिक यानी कि लहसुन। 3 से 4 कलियां आपको लहसुन की लेनी है। लहसुन एंटीऑक्सीडेंट तो होता ही है, इसके अलावा ये ब्लड क्लोटिंग के फैक्टर को इंप्रूव करने का काम करता है, खून को जमने से रोकता है, ब्लड प्रेशर को मॉड्यूलेट करने का काम करता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों तीसरी चीज हमारे फॉर्मुलेशन की है अनार के दाने। लगभग 70 से 80 या 100 ग्राम की मात्रा में आपको अनार के दाने अपनी इस चटनी में लेने हैं। दोस्तों यहाँ अनार दाना आपको ड्राई नहीं लेना है, आपको ताजा जो फल होता है उसके अनार के दाने लेने। अनार के में बहुत सारे मल्टीविटामिन सपोर्ट तो प्रोवाइड करता है, लेकिन बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। खासकर हार्ट की जो मसल होती है, जो कार्डिक मसल होती है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, सूजन को कम करता है। इसके अलावा ये ब्लड वेसल के लिए बहुत बेहतरीन माना जाता है। दोस्तों अगली चीज है अलसी। अलसी को थोड़ा सा भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे, और लगभग 2 बड़े चम्मच 20 ग्राम के आसपास अलसी आपको लेना है। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, हार्ट के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। रोज आधा एक चम्मच अलसी के बीज अगर कोई खाता है तो उसकी कार्डिक मसल और जो हार्ट की जो वस्कुलर हेल्थ है वो बहुत बढ़िया रहती है। दोस्तों अगली चीज हमारे फॉर्मुलेशन की जान है। एक्चुअली कच्ची हल्दी की मैं बात कर रहा हूँ। कच्ची हल्दी केवल एक एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, ये केवल एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड नहीं है। ये हार्ट, जब ये दोनों चीजें एक साथ काम करती हैं तो आपके हार्ट को ये बहुत तेजी के साथ मजबूत करने का काम करता है। कच्ची हल्दी का एक छोटा टुकड़ा, लगभग 5-7 ग्राम का टुकड़ा आपको अपनी इस चटनी में लेना होता है। दोस्तों अगली चीज हमारे फॉर्मुलेशन की है अदरक का टुकड़ा। अदरक, जिंजर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जिंजरोल होता है जो ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, खून को गाढ़ा होने से भी रोकता है, कार्डियक सपोर्ट भी इसकी बहुत बेहतरीन मानी जाती है। दूसरा ये ब्लड वेसल को चौड़ा करता है। जब आप अदरक को लगातार करते हैं तो आपकी ब्लड वेसल को ये लचीला बना के रखता है, यानी कि कभी ब्लड प्रेशर बढ़े या प्रेशर आए भी तो ब्लड वेसल बहुत इजीली वो चौड़ी हो जाती है, यानी कि वैसोडायलेटर के तरीके से ये काम करने का काम करता है। लगभग 40 ग्राम की मात्रा में अदरक, कच्चा अदरक आपको अपने इस फॉर्मुलेशन में लेना होता है। अदरक आजकल 12 महीने कहीं से भी मिल जाता है। अगर आपको अदरक नहीं मिलता है कच्चा तो आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगली और आखिरी चीज हमारे फॉर्मुलेशन की है काले तिल, ब्लैक सेसमे सीड। लगभग 3 बड़े चम्मच, आप मान के चलिए 25 से 30 ग्राम की मात्रा में आपको काले तिल अपने फॉर्मुलेशन में लेने। मैग्नीशियम सपोर्ट बहुत बेहतरीन होता है, वैसे कैल्शियम भी होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों जब मिलकर एक साथ काम करते हैं तो कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ाते हैं, हार्ट के सर्कुलेशन को इंप्रूव करने का काम करते हैं, और हार्ट की मसल, वैसे तो ओवरऑल मसल के लिए ही तिल बहुत बढ़िया है, लेकिन हार्ट की मसल पे ये बहुत बेहतरीन काम करता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसको बनाना कैसे। देखिए इसको बनाने के लिए आपको इसी मात्रा में इन सब चीज़ों को ले लेना है जो मात्रा मैंने आप लोगों को बताई है। और जो चीज़ें जैसे अदरक हो गया, कच्ची हल्दी हो गई, आंवला हो गया, इन सब चीज़ों को धो के साफ करके आप एक साइड में रखेंगे। इसके बाद किसी मिक्सचर में डाल के, जो मिक्सी ऑटोमेटिक मशीन वाली आती है उसमें डाल के इसको एक दरदरी सी मोटी सी आप चटनी बनाएंगे। दूसरा, स्वाद के अनुसार बहुत थोड़ी मात्रा में आप इसमें सेंधा नमक डाल सकते हैं। नमक बहुत ज़्यादा नहीं रखना है,
थोड़ा नमक ही इसमें डालेंगे। खासकर अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है तो वो तो नमक ना ही डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ी मात्रा में नमक आप इसमें डाल सकते हैं। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे, जो मैंने आपको बताई है ये अगर आप आधा एक चम्मच लेते हैं डेली तो कुछ दिन 4 से 5 दिन आप बड़े आराम से इसको चला सकते हैं। वैसे अगर आप एक चम्मच से ज़्यादा भी खाना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात करते हैं कि इसको लेना कैसे चाहिए, इसको खाना कैसे चाहिए। देखिए, इसको आप अपनी रोटी के साथ में खा सकते हैं, दही में डाल के खा सकते हैं, आप इसको दाल में डाल के भी कंज्यूम कर सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर आप रोटी, दाल और दही के साथ में इसको क्लब करके खाएंगे, उसके साथ में खाएंगे तो ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आपको प्रोटीन का इंटेक भी मिल रहा है, आपकी रोटी के साथ में आपको कार्बोहाइड्रेट की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो रही है, तो उससे ही इसका एब्जॉर्प्शन एक्चुअली तेजी के साथ होने लगता है। दोस्तों, बात करते हैं कि किन लोगों को इसको लेते हुए सावधानी रखनी चाहिए या कौन लोग इसको लेने से बच सकते हैं। देखिए, जिन लोगों को सीवियर एसिडिटी है, ज़्यादा एसिडिटी जिनको देखने को मिलती है, वो अदरक को अवॉइड करेंगे। आप चाहें तो वो आधी मात्रा में ले सकते हैं। इसके अलावा जिनको पेट में अल्सर है, पेट में घाव है, वो भी अदरक का इस्तेमाल कम करेंगे, क्योंकि अदरक से थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से ब्लीडिंग की टेंडेंसी इंक्रीज हो सकती है। इसके साथ अगर आपकी ब्लड थिनिंग की, खून को पतला करने की दवाइयाँ चल रही हैं, बीपी की दवाइयाँ चल रही हैं, तो आपको थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये खून की विस्कोसिटी को भी मॉड्यूलेट करने का काम करती है और साथ में ब्लड प्रेशर को भी डाउन साइड रखने का काम करती है। इसके अलावा नॉर्मली इसको कोई भी ले सकता है, इवन जिनको ये प्रॉब्लम है वो भी ले सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल डाइट का पार्ट है, किसी को कोई नुकसान नहीं देगा। छोटे बड़े सभी इसको बहुत ईजिली, बहुत आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। कितने दिन कंज्यूम करना है, तो ये नॉर्मल डाइट की तरह कितने भी दिन आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। डेली कुछ चीजें खाते हुए हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इस सीरीज में, इस सीक्वेंस में मैंने आज आप लोगों को एक बेहतरीन चटनी बताई है, जिसके कार्डियक रिजल्ट बहुत बढ़िया, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा कम्युनिटी में, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। मिलते हैं ऐसी खास हेल्दी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।